जी, बिल्कुल, मैं कहूँगी कि मिर्ज़ापुर में एक ऐसी नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, जिसको बहुत बड़ा अंजाम दिया जा रहा था वहाँ। तो जैसा कि लोग कहते हैं लव जिहाद चल रहा है या ये इस तरह के नाम देते हैं, तो मुझे लगता है कि अब लव जिहाद की जगह जिम जिहाद नाम देना उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको भी पता चल रहा है कि जिम में जितना जिहाद चल रहा है, इतना शायद दूसरी जगह कहीं नहीं है। जिम है या फिर वो कॉलेज और ऐसे प्रतिष्ठान है, जैसा आपने अभी केजीएमयू में देखा होगा। और अभी ये मिर्ज़ापुर में जो जिहाद आया है, इसमें भी एक लंबा-चौड़ा जिहाद। तो मुझे लगता है कि उसको लव जिहाद नहीं, उसको जिम जिहाद नाम देना ज़्यादा उचित रहेगा। तो मैं अभी भी यही कहना चाहूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर मैंने ये भी कहा क्योंकि देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जो जिम का ओनर है, वो भी इन बातों से अनभिज्ञ हो, ये भी एक अतिशयोक्ति है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके प्रतिष्ठान में क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। क्योंकि आदमी एक बार 1-2 बार चीज़ें हों, तो शायद इग्नोर कर देता है, पर जहाँ समूह के साथ सारी चीज़ें चल रही हों, प्लानिंग के तहत चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा ये संभव नहीं है। तो आयोग की बात है, तो आयोग तो अपना काम करता ही है और आयोग तो तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन जब ये इतने बड़े-बड़े मामले खुलते हैं, तो ये एक इसमें सारा प्रशासन और सारी हमारी सरकार और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इन मुद्दों को लेके भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं लोगों से आप कि क्या अपील करना चाहेंगी? कैसे सतर्क रहेंगे? यस, कैसे यस, ऑफ सावधान रहेंगे? कोर्स मैं बिल्कुल यही इसी बात कर रही हूँ, तो मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बार-बार कहती हूँ कि उनके हाथ इतने लंबे हैं कि इनसे नहीं बचा जा सकता। जैसे अगर हम शुरुआत करें छांगुर से, तो वो एक था जिसको कहना चाहिए कि एक वो बड़ा ही खतरनाक जिसे कोबरा कह सकते हैं, नाग, कि जिसने इतने सारे उनको डसा। फिर उसके बाद छोटे-छोटे ये साँप-वाँप से ये ऐसे रह गए, जैसे अभी रमीज़ केजीएमयू में निकला, इनको पकड़ा गया। अब ये छोटे-छोटे जो सपोले हैं, जो ये कहना चाहिए इसमें जिम जैसी जगहों में या और ऐसी जो सामान्य जगह है कि जहाँ महिलाएँ बहुत कस्टमर हैं, वहाँ इनका टारगेट रहता है। ये उसका भी एक रीज़न था, उसका रीज़न ये था कि अब मैं आयोग में बैठी हुई हूँ और मेरे सामने कोई बुरखे में आए। बुरखे को अगर लेके देखें तो आप ही के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि आपने भी मीडिया में देखा होगा कि बुरखे पहन के क्या-क्या बुरखे के अंदर काम होते हैं सारे। इवन आपने देखा होगा कि कई जगह तो ज्वेलर्स ने अपनी दुकानों पे लिख के लगा दिया कि हमारे यहाँ बुर्खा पहन के एंट्री नहीं है। क्योंकि आप जितनी भी जिम में अगर जाएँगे, मैंने जब आपको ध्यान होगा कि मैंने 1 साल पहले मैंने कुछ 10 ऐसी चीज़ें थी जिनको कहा था कि जिम में महिला ट्रेनर होना चाहिए। एक जो ब्यूटी पार्लर है, उसमें पार्लर्स में आप देखेंगे जो बड़े ब्रांड के पार्लर्स हैं, उनमें जिनमें अच्छे घरों की महिलाएँ जाती हैं, वहाँ देखेंगे आप कि वहाँ भी इसी समुदाय से लोग हैं। या जैसे बड़े टेलर इन द सेंस कि जैसे जो डिज़ाइनर्स हैं और ये सब चीज़ें, वहाँ भी इसी समुदाय के लोग हैं। लेकिन अगर एक जिम में 10 ट्रेनर हैं, तो वहाँ अगर 2 महिलाएँ रख ली जाएँगी तो क्या बुराई है? महिलाओं को जब हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो महिलाओं को नौकरी देना भी एक हमारा लगता है, क्योंकि वहाँ महिला ही कस्टमर है।